हेलो हाय, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और तैयारी एकदम पूरा चल ही रहा होगा, नो डाउट एकदम। और आज है डे 14, ये जो बेस्ट 500 पजल सीरीज जो चल रहा है दोस्तों। जो बच्चा इस पूरे सेशन को जो है ना अच्छे से देख लेगा ना, समझ लो उसका ना मतलब मेंस का हम अलग से लेकर के आएंगे। ये आपका प्री लेवल का है, जिन लोगों का प्री ही क्लियर नहीं होता है ना, ठीक है, क्योंकि पजल में ज्यादा टाइम लग जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या अप्रोच लगाना है नहीं लगाना है, सब कुछ एकदम ठीक है। तो उसके चलते जो है दोस्तों उनका रीजनिंग ठीक नहीं हो पाता, एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, रीजनिंग सबका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार जो है ना एसबीआई क्लर्क मेंस में ना सब उल्टा हो गया, ठीक है ना। सब उल्टा हो गया, इसलिए हर एक सब्जेक्ट को आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि हर बार ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट होता था, इस बार 9 10, जिसका ज्यादा से ज्यादा हुआ है 11 12, यही अटेम्प्ट हो रहा था मेंस में एकदम, ठीक है ना। सबका बैंड बजा हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। और पहले वाला भी जितना क्लास हुआ है, नहीं देखिए जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। छोटा सा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा सेशन रहता है, जितने प्यारे आप लोग हैं उतना ही प्यारा ये सेशन रहता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों एजुकेशन जो है ना सबसे पावरफुल हथियार है, जिससे आप ना दुनिया को बदल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी ध्यान में रखना। और आइए क्वेश्चन दिखाते हैं, एकदम प्यारा सा, एकदम छोटा सा देखने में लगेगा, लेकिन जो है ना पासा पलट देगा एकदम, ध्यान रखना एकदम, क्योंकि कलर के लेवल का है ये, ठीक है ना। अगर कलर के में पूछता है ना तो बच्चा फंस जाता है इसमें, ठीक है ना। लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअल में करे तो क्या करे, ठीक है ना। जहां ही क्वेश्चन में फंसे, आप सीधा बाहर, आप सीधा बाहर एकदम, क्योंकि आपका उतना टाइम कम हो जाएगा, आपका टाइम भी गया, क्वेश्चन भी नहीं बना एकदम। और जिन लोगों से बन जाता है उनका समझ लो मार्क्स भी ज्यादा आ गया और ज्यादा अटेम्प्ट भी हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आइए इसके लिए मैं टाइमर देता हूँ सबसे पहले, और कोशिश आपको ये करना है कि जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसी टाइम के अंदर में दोस्तों आपको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो कीजिए फटाफट, हो जाए तो बताना एकदम। करते चलो, टाइम अब खत्म होने वाला है। कोशिश आपको ये करना है कि जो टाइम दिया जा रहा है ना उसी टाइम के अंदर में दोस्तों आपको कर लेना है सॉल्व।
तभी मजा मजा है। आइए देखिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि देयर आर 6 मेंबर इन द फैमिली। 6 लोग हैं दोस्तों परिवार में, और सबका जो एज है ना वो अलग अलग है, ठीक है ना। कोई आपका 3 साल का है, कोई 5 का है, कोई 8 का है, कोई 15, 21, 27, ठीक है ना। बट सेम ऑर्डर में नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, क्या कर सकते हैं दोस्तों, आइए देखिए। इसी को ना हम बेस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर 3 है, फिर आपका अगर 5 है, फिर आपका अगर 8 है, फिर आपका 15 है, फिर उसके बाद आपका 21 है, 27 है। 6 लोग का ये हो गया ना। दो पॉसिबिलिटी ले लो यहाँ पे फटाफट एकदम, ठीक है ना। दो पॉसिबिलिटी लोगे दोस्तों तो क्या ही कहा जा सकता है कि द एज ऑफ वाई इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है ना। वाई का जो एज है ना परफेक्ट क्यूब, तो खुद सोचो यहाँ पे क्यूब नंबर दो है, एक तो 8 है, दूसरा 27 है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि वाई का एज जो है ना, दूसरा कलर से करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। आपको कलर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो वाई का ये जो हो सकता है, या तो 8 साल का हो, या फिर दूसरा वाला जो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं जिसमें वाई जो है दोस्तों हो सकता है आपका 27 ईयर का हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों जो है ना आपस में क्यूब नंबर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जेड जो है ना नॉट द स्मॉलेस्ट वन, मतलब जेड का एज सबसे छोटा नहीं है, मतलब जेड सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पे बस इंडिकेट कर देते हैं दोस्तों कि जेड जो है मतलब 3 साल का नहीं है, ठीक है। द सम ऑफ ए एंड जेड इज इक्वल टू द एज ऑफ वाई, ठीक है ना। मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि द सम ऑफ ए एंड जेड, मतलब ए में अगर आप जेड को जोड़ते हो दोस्तों ना, तो ये वाई के एज के बराबर होता है। मतलब ए का जो एज है और जेड का जो एज है, उस दोनों का अगर सम निकालते हैं ना, तो वाई के एज के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात बताओ, खुद सोचो जरा सा कि इस वाले में सपोज करो, इस वाले में दोस्तों अगर वाई 8 साल का है, तो इस दोनों का सम तो आपका 8 से कम ही होना, मतलब ये जो है ना इस दोनों का एज तो 8 से कम ही होगा ना। तो इस कौन सा ऐसा नंबर है जिस दोनों को आपस में जोड़ने पे 8 हो? तो दोस्तों तो हर हाल में आपको यही या तो 3 या फिर 5 होगा। अब इसमें से किसका 3 है किसका 5 है ये पता ही नहीं है। लेकिन एक बात बोला गया है कि भाई अच्छा ए और जेड है ना, देखो जेड सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको जेड को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ए को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब हो गया, मतलब जैसे ए अगर 3 साल का है दोस्तों और जेड जो है आपका 5 साल का है, तो वाई आपका 8 साल का हो गया। दूसरा वाला केस में कि अगर वाई मान लो अगर 27 साल का है, ठीक है ना, तो किस दो ऐसा नंबर है जिसको आपस में जोड़ने पे 27 होगा? तो आप चेक कर लो एकदम। क्या 21 में 8 जोड़ेंगे तो नहीं 29 हो जाएगा? नहीं होगा। 21 में 5 तो 26 से हो जाता है। 15 में 8 तो 23 से हो जाता है। इधर जोड़ेंगे तो कम ही हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये वाला पॉसिबिलिटी आपका यहीं पे टाइम टाइम फिक्स हो जा रहा है। और कोई नंबर तो नहीं है ना जिसको आपस में जोड़ोगे, दो नंबर को जोड़ने पे आपका ये इतना 27 होने वाला है? ऐसा तो कोई है ही नहीं। चलिए, इसका मतलब इसी में आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे क्या बोला गया कि द सम ऑफ एज ऑफ वाई और वी जो है ना, अच्छा वाई और वी का जो एज है दोस्तों ना, मतलब अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हटाते हैं। मतलब y और v का जो एज होगा ना दोस्तों, उसमें 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो y जो है दोस्तों 8 साल का है ही, ठीक है। v का अच्छा 5 से भाग लगने का मतलब क्या होता है? या तो आपका 5 हो जाए, या फिर 10 हो जाए, या फिर 15 हो जाए, या फिर 20 हो जाए, या फिर 25 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसे ही आगे चलते रहेगा एकदम, ठीक है ना। तो देखो y तो आपका 8 साल का है ही। 8 में अब देखो इधर का तो एज आपका ऑलरेडी बुक ही है, जो होगा इसी में से ना होगा। देखो तो 8 में अगर मान लो 15 जोड़ेंगे तो 23 नहीं होगा। 8 में 21 जोड़ेंगे तो 29 नहीं होगा। 8 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 35, हाँ 35 में हो जाएगा। इसका मतलब है कि v दोस्तों आपका 27 साल का है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ये हो गया फिर उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन वी एंड डब्लू, मतलब वी और डब्लू का जो क्या है, द वी और डब्लू का जो डिफरेंस है ना, वो डबल है छोटा वाले का। मतलब इतना क्रिटिकल लाइन दे देता है, मतलब सबसे छोटा जो है दोस्तों ना, अच्छा क्योंकि बात है कि डब्लू को हम यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें, ठीक है ना। कहाँ पे रखेंगे? क्योंकि उसका और वी का जो डिफरेंस होगा ना छोटा वाले का डबल है, तो सबसे छोटा अगर 3 साल का है तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो v और कहाँ गया
वी और डब्लू का जो एज का डिफरेंस जो है दोस्तों आपका 6 साल का होना चाहिए। अगर ये 27 है तो डब्लू कहाँ पे होगा बताओ। डब्लू को आप 15 पे रखोगे तो क्या 6 साल का डिफरेंस आएगा, 12 साल का हो जाएगा। 21 पे रखेंगे तो आएगा, हाँ 21 6 27, इसका मतलब है कि डब्लू जो है दोस्तों आपका 21 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। एक और बच गया, जो बच गया वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे ना उसमें फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि करे तो करे क्या, क्योंकि जैसे ही अगर नंबर वगैरह ये सब डाल देता है ना, सीधा देखिए कि उसका मतलब नहीं होता है कि मन में ही ऐसा आ जाएगा ये पक्का ये टफ होने वाला है। एक बार लोग ट्राई ही नहीं करते, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मेंस में ना मतलब नया टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर मतलब आता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को आदत रहता है कि मेंस में जैसे कोडेड सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब यही सब का प्रैक्टिस खूब करना, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। लेकिन कुछ अगर नया टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, तो बच्चा देखिए कि मान लेता है कि नहीं ये हमसे नहीं होने वाला। भाई एक बार ट्राई तो करो ना, एक बार आप ट्राई तो करो, हो सकता है। ज्यादातर नया क्वेश्चन जो क्रिएट होता है ना वो आसान ही रहता है, आपको बस थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है क्योंकि आप उस टाइप के क्वेश्चन से रूबरू नहीं हुए रहते हैं, आपके सामने बिल्कुल नया रहता है, इसलिए तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा अगर ट्राई करता है ना, ठीक है, जो बच्चा ट्राई करता है दोस्तों उससे बन भी जाता है एकदम। इसीलिए कहते हैं ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना तो यही आपको एग्जाम में आएगा, कभी नहीं आ सकता है। बस एक टाइप होता है, आपका सोचने का तरीका होता है, आपका करने का तरीका होता है दोस्तों। इसीलिए ये सब जब बार बार आपका प्रैक्टिस होता है क्योंकि आप हर टाइप से सोच पाओ, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन सेंटर दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है एकदम। और ये तभी संभव है जब आप पटना से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप पटना से बाहर से हो दोस्तों तो उनके लिए है ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है। आपका फोकस कहाँ पे है आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, एक चीज और रिक्वेस्ट है सबसे कि पीछे वाला जितना भी लेक्चर है ना सब देखो दोस्तों, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि बेस्ट ऑफ 500 जो पजल सीरीज चल रहा है ना ये अपने आप में बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ध्यान रखना एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।